हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज डे 7 में हम लोग बेसिकली समझने वाले हैं कि इलास्टिक आईपी क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे हम लोग इलास्टिक आईपी को एक EC2 इंस्टेंस के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे एक EC2 की जो कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है वो कैसे काम करती है। तो चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। तो पहले समझते हैं इलास्टिक आईपी क्या होता है। तो बेसिकली इलास्टिक आईपी इज अ स्टैटिक पब्लिक IPv4 एड्रेस प्रोवाइडेड बाय AWS दैट यू कैन एसोसिएट विथ योर EC2 इंस्टेंस। तो जनरली क्या होता है, जब हम लोग कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उस पर एक ऑटोमेटिक पब्लिक आईपी एड्रेस एसोसिएट हो जाता है हमारे पास। अब जब हम उस इंस्टेंस को रीस्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, तो जो आईपी एड्रेस होता है वो हमारा वो गायब हो जाता है बेसिकली, क्योंकि वो डायनामिक आईपी एड्रेस होता है। तो कोई नया आईपी एड्रेस हमारी EC2 इंस्टेंस को मिल जाएगा। तो अगर हम लोग उस EC2 इंस्टेंस पे इलास्टिक आईपी को एसोसिएट कर देंगे, जो कि हमारा स्टैटिक आईपी होता है, कि हम जब भी उसको स्टार्ट करें या रीस्टार्ट करें हमेशा वही आईपी एड्रेस रहेगा, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक आईपी एड्रेस। तो उससे बेनिफिट क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई डोमेन नेम लिया है जिससे हम अपनी वेबसाइट्स को या एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर DNS नेम को मैप करना होता है आईपी एड्रेस से। अब अगर बार बार हमारा आईपी एड्रेस चेंज होगा तो हम लोग बार बार जाके अपने डोमेन प्रोवाइडर्स पे सेटिंग्स अपडेट नहीं कर सकते। तो इसलिए स्टैटिक आईपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो भी प्रोडक्शन लेवल पे हम लोग सेटअप करते हैं उस पर हमेशा हम लोगों को इलास्टिक आईपी, जिसको स्टैटिक आईपी भी बोलते हैं, उसको यूज़ करना चाहिए। तो यही यहाँ पे रीजंस मैंने लिखे हुए हैं कि क्यों हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। और AWS बेसिकली हर एक अकाउंट को एक फ्री इलास्टिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। अगर आप एक से ज़्यादा EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको मल्टीपल इलास्टिक आईपी चाहिए होंगे, तो उसको फिर आपको जो भी चार्जेस होंगे वो हम लोगों को पे करने होंगे। अब इसको एसोसिएट कैसे करते हैं, हम लोग जब EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे तो वहाँ से एसोसिएट कर सकते हैं इसको। तो ये हम लोग डेमो में देखेंगे इस कंप्लीट पार्ट को, कि कैसे हम लोग एक EC2 इंस्टेंस पे अपना इलास्टिक आईपी को एसोसिएट करते हैं। तो अभी इसको स्किप कर देते हैं, इस पर्टिकुलर स्लाइड को हम लोग अभी के लिए। अब देखते हैं EC2 इंस्टेंस की लाइफ साइकिल क्या होती है। तो देखो, जब हम लोग कोई भी EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उसमें कई सारे स्टेजेस आती हैं। मतलब पहले वो इनिशियलाइज होता है, मतलब जो रिसोर्सेस हम लोगों ने सिलेक्ट किए होते हैं कि इसी EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए, तो वो बैकएंड में कॉन्फ़िगरेशन हो रही होती है, तो उसको स्टेटस को बोलते हैं पेंडिंग। फिर रनिंग, मतलब हमारे इंस्टेंस लाइव है, हम उस पर एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, उससे उसको कनेक्ट कर सकते हैं रिमोटली। फिर होता है स्टॉपिंग स्टेट। स्टॉपिंग स्टेट में बेसिकली क्या होता है, हमारा जो EC2 इंस्टेंस का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम लोग शट डाउन कर देते हैं। तो जो कंप्यूट पावर होती है उसका हम लोग चार्जेस बेसिकली हम लोगों को पे नहीं करना होता है, लेकिन उससे जो और भी जो रिसोर्सेज उसके साथ अटैच हुए होते हैं, जैसे स्टोरेज हो गया, तो उसका हम लोगों को प्राइस पे स्टिल करना होता है। फिर लास्ट स्टेज होती है टर्मिनेटिंग। मतलब इट मीन्स कि जब हम लोगों ने अपने EC2 इंस्टेंस को कर दिया टर्मिनेट, तो इसका मतलब जो हमारा EC2 इंस्टेंस है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, और उसके साथ जो भी स्टोरेज वॉल्यूम अटैच हुआ होगा, जिसको बोलते हैं EVS वॉल्यूम, वो भी हमारा डिलीट हो जाता है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि अपने EC2 इंस्टेंस को डिलीट करें, बट उस वॉल्यूम, उस स्टोरेज को अगर हम लोगों को रखना है, तो हम लोगों को उसको रिटेन करना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो यूज़ इलास्टिक आईपी फॉर प्रोडक्शन वर्कलोड। तो हमेशा जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्शन लेवल का डिप्लॉयमेंट या एप्लीकेशन सेटअप कर रहे हैं, तो हमेशा हम लोगों को इलास्टिक आईपी ही यूज़ करना है। अगर हम लोग इलास्टिक आईपी को यूज़ नहीं कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रिसोर्स पे, तो हम लोगों को उसको रिलीज़ कर देना चाहिए, तो हम लोगों को जो कॉस्ट होगा वो सेव हो जाएगा। हमेशा हमें अपने EC2 जो भी इंस्टेंस का डेटा होगा उसका बैकअप लेना पड़ेगा उसको डिलीट करने से पहले। अदरवाइज जब हम लोग उसको डिलीट कर देंगे तो हमारा जो भी डेटा होगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन, जो भी फाइल्स होंगी, वो भी डिलीट हो जाएंगी। तो ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए जब हम लोग EC2 इंस्टेंस यूज़ करते हैं। तो चलो डेमो पे चलते हैं, एक जल्दी से EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं पहले विदाउट आईपी एड्रेस, सॉरी विदाउट स्टैटिक आईपी एड्रेस। तभी हम लोग डिफरेंशिएट देख कर पाएंगे कि हाँ क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो चल से मैं सबसे पहले इंस्टेंस को लॉन्च कर देता हूँ।
तो यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, डेमो दे देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग फिर अपनी AMI को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम जाएंगे Ubuntu पे और यहाँ पे फ्री टियर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को इंस्टेंस टाइप हम लोग अगेन T2.micro लेंगे फ्री टियर के लिए। की पेयर हमारे पास कोई नहीं है तो हम लोग जनरेट कर लेते हैं की पेयर। इसका नाम दे देते हैं की और इसको जनरेट कर देते हैं। तो हमारे पास एक प्राइवेट की हमारे लोकल सिस्टम पे डाउनलोड हो चुकी है। अब नेटवर्किंग पे हम लोग कुछ नहीं करते, यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस हमारा यहाँ पे इनेबल आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी ऑप्शन पे चलते हैं। ये बेसिकली डायनामिक आईपी एड्रेस अलोकेट होता है इस ऑप्शन से। बाकी सब कुछ हम लोग डिफॉल्ट रख देते हैं और इसको लॉन्च कर देते हैं। तो हमारा EC2 इंस्टेंस जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने EC2 इंस्टेंस पे। ये हमारी इंस्टेंस आईडी। अब जो हम लोगों ने लाइफ साइकिल की बात की थी तो उसको पहले देख लेते हैं यहाँ पे उस स्टेजेस को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इंस्टेंस स्टेट, ये बेसिकली लाइफ साइकिल होती है किसी भी EC2 इंस्टेंस की। तो अभी यहाँ पे लोड हो जाने देते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं स्टॉप, स्टार्ट, रीबूट, हाइबरनेट एंड टर्मिनेट। तो ये लाइफ साइकिल्स हो गई हमारी एक EC2 इंस्टेंस की। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस। तो अभी हमारा जो पब्लिक आईपी एड्रेस है EC2 इंस्टेंस के, ये इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको इस ब्राउज़र पे रन कर देते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग उसको मॉनिटर करने की, जब हम लोग इस इंस्टेंस को स्टॉप और स्टार्ट करेंगे तो ये आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है कि नहीं। अभी यहाँ पे देख सकते हो इलास्टिक आईपी एड्रेस कोई भी नहीं है हमारे इस EC2 इंस्टेंस पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस इंस्टेंस को स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी इंस्टेंस स्टेट हमारी स्टॉपिंग आ रही है, मतलब OS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो शट डाउन हो रहा है हमारा। तो अभी भी स्टेट हमारी स्टॉपिंग है। जब ये स्टेट हमारी स्टॉप्ड हो जाएगी इट मीन्स हमारी वर्चुअल सर्वर और जो EC2 इंस्टेंस वो कम्प्लीटली शट डाउन हो गया है। इसको फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार। ठीक है, अभी भी स्टॉपिंग है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं पूरे पेज को ही। तो अब हमारी स्टेज यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट स्टॉप्ड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस भी हमारा चला गया है, कोई नहीं है। तो इसको फिर स्टार्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट किया, इंस्टेंस स्टेट और स्टार्ट इंस्टेंस। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक के लिए हम लोग वेट करते हैं। तो देखो ये स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो जो पब्लिक आईपी एड्रेस है हमारा वो चेंज हो गया है। पहले क्या था 44 से स्टार्ट हो रहा था, अब क्या हो रहा है 52 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये बेसिकली डायनामिक पब्लिक आईपी एड्रेस है जो ऑटोमेटिक असाइन होता है हमारे EC2 इंस्टेंस को। जब हम लोग प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो हम लोगों को इस ऑप्शन को नहीं चाहिए, मतलब ये आईपी एड्रेस नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए इलास्टिक आईपी एड्रेस। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ पे नेटवर्क एंड सिक्योरिटी पे, इलास्टिक आईपी पे, और यहाँ पे एक नया इलास्टिक आईपी क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एलोकेट कर देंगे। तो हमारे पास एक नया आईपी सॉरी, तो हमारे पास एक नया आईपी एड्रेस आ गया 54.167.164.210। अब इस आईपी एड्रेस को हम लोग एसोसिएट कर देंगे किससे, एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस। इसको किससे करना है, हम लोग EC2 इंस्टेंस से करना है। तो यहाँ पे हमारी इंस्टेंस एक ही इंस्टेंस है क्योंकि हमारे पास, तो ये इंस्टेंस आ गया और इसको हम लोगों ने कर दिया एसोसिएट। अब अगर हम लोग फिर से अपने इंस्टेंस पे जाएंगे तो आप देख सकते हो कि इलास्टिक आईपी एड्रेस हमारा ये स्टैटिक आईपी एड्रेस हो गया जो हम लोगों ने असाइन किया है। अब हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पब्लिक आईपी एड्रेस और इलास्टिक आईपी एड्रेस दोनों सेम हो गए हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। अब देखते हैं कि जब हम इसको स्टार्ट और स्टॉप करते हैं तो ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग एक्शन पे जाएंगे, सॉरी स्टेज पे जाएंगे, स्टॉप करते हैं इंस्टेंस को
थोड़ी देर वेट करते हैं। तो अब देख सकते हैं कि हमारा EC2 इंस्टेंस की जो स्टेट है वो स्टॉप है, बट स्टिल हमारे पास हम पब्लिक आईपी एड्रेस और इलास्टिक आईपी एड्रेस दोनों सेम है, और देख सकते हैं इसको यहाँ पे। पहले क्या था कि जब हम लोगों ने इंस्टेंस को स्टॉप किया था तो ये आईपी एड्रेसेस भी हमारे चले गए थे। ठीक है, अगर हम इसको फिर से स्टार्ट करते हैं तो हमारे आईपी एड्रेस सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे इस पर। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस है स्टैटिक आईपी एड्रेस में और डायनामिक आईपी एड्रेस में। तो ये इंस्टेंस हमारा रनिंग हो गया है और आईपी एड्रेस हमारा सेम है, 54 से स्टार्ट हो रहा है और 210 पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे 54 से स्टार्ट हो रहा है और 210 पे ख़त्म हो रहा है, मतलब सेम आईपी एड्रेस है, चेंज नहीं हुआ है। तो ऐसे बेसिकली जब हम लोग प्रोडक्शन लेवल पे काम करते हैं तो हम लोगों को इलास्टिक आईपी एड्रेस ही यूज़ करना चाहिए, ऐसा एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो AWS बोलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।